हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अगेन इसरो की तरफ से रिलीज किए गए एक रिक्रूटमेंट के बारे में। 2 दिन पहले ही मैंने आपको इसरो से रिलेटेड एक रिक्रूटमेंट के बारे में बताया था। इन्होंने फिर से जो है एक और रिक्रूटमेंट ओपन की है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। इसरो के अंडर बहुत से जो है डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट चले आते हैं। उनमें से एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से जाना जाता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, इसरो के अंडर में आता है। इसको जो है VSSC के नाम से भी जाना जाता है शॉर्टकट में। इसके सारा का सारा डिटेल जो है आप चाहें तो इनकी इस वेबसाइट पे, इनका ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर आप विजिट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल में इन्होंने जो पोस्ट निकाली है ना, ये निकाली है फॉर GRF, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलो। इसमें जो जॉब रोल ये होता है कि आपको रिसर्च फील्ड में ज्वाइन करना होता है। इनिशियली ये आपको 1 साल के लिए लेंगे, लेकिन ये एक ऐसी जॉब है जो कि अल्टीमेटली आपकी PhD में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि अगर आप PhD करने में इंटरेस्टेड हैं तो इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि इनिशियली ये 1 साल के लिए रहेगी, लेकिन इसको मैक्सिमम 5 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है और GRF को PhD में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके लिए जो है ऑब्वियसली फेलोशिप यहाँ पे जैसे कि बोली गई है, फेलोशिप आपको जो है दैट इज GRF का पोस्ट स्टार्टिंग की जो है 2 साल तक रहेगा, जिसमें कि अप्रॉक्स आपको 32,000 रुपीज के करीब जो है अमाउंट दिया जाएगा। जब 2 साल के बाद आपको प्रमोट करके SRF की पोजीशन पर दे दिया जाएगा, तो SRF की पोजीशन पे आपको अप्रॉक्स वही 42,000 या 40,000 से ज्यादा आपको स्टाइपेंड मिलेगा। इस तरीके से स्टार्टिंग के 2 साल के लिए आपको जो है 30,000 से ज्यादा ही जो है आपको अमाउंट मिलने वाला है, और बाद के 3 साल के लिए 42,000 से अमाउंट आपको ज्यादा ही मिलने वाला है। ठीक है, ये है सारा का सारा डिटेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला ही ऑप्शन है जिसपे कि हमको क्लिक करना है और हमको सारा का सारा डिटेल जानने को मिल जाएगा रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पोस्ट। मैं बता दूं आपको कि यहाँ कोई फी नहीं लगने वाली है, ना ही कोई रिटर्न एग्जाम है। डायरेक्टली जो है आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है, जिसकी अगेन मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है इनकी इस वेबसाइट पे ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो पोस्ट है ये हर साल रिलीज करते हैं अप्रोक्स, जब भी इनके पास वैकेंसी आती है। पहले भी इन्होंने रिलीज की थी और अभी फिर से इन्होंने रिलीज किया है। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत वैरायटी ऑफ क्वालिफिकेशन इन्होंने मेंशन किया है, तो उसको हम वन बाय वन डील कर लेंगे। और यहाँ पे ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई नहीं करना है। तो चलिए वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं, और इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने एक पेज ओपन हो गया। ओके, आपको ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये इनकी ऑफिशियल, इसरो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहां भी मिल जाएगा। और ये नोटिफिकेशन इस वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, जो कि जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का होने वाला है। दोनों ही जगह आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो एडवर्टीजमेंट है ये 20 मार्च 2025 को पब्लिश की गई थी। अब ध्यान रखिएगा, आपको अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक करना पड़ेगा। मतलब इस पोस्ट के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस पे क्लिक करना पड़ेगा। प्रिंट करवाना है इसे तो इस पे, और OTP को वेरीफाई करने के लिए इस पे क्लिक करना पड़ेगा। मे बी जब आप रजिस्टर करने जाओगे तो तब आपका OTP वेरिफिकेशन मांगेगा। चलिए पहले हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करके देखते हैं क्या पेज ओपन हो रहा है। ओके, ऐसा कुछ ओपन हो जा रहा है। ठीक है, जिसमें कि आपको यहाँ नाम भरना है, पोस्ट किसके लिए आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो एक ही पोस्ट यहाँ पे आ रहा है तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। ईमेल आईडी आप डाल दीजिएगा, ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा दिया है इसको आपको एंटर दे देना है और सबमिट कर देना है। तो आई थिंक ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एंड देन उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलेगा। हम जिस इसरो की बात कर रहे हैं, इसरो यूनिट की, ये आपका जो है तिरुवनंतपुरम में दैट इज लोकेशन होने वाला है। ठीक है, तो चलिए गोइंग बैक टू द ओरिजिनल पेज, यहाँ पे हम वन बाय वन देख सकते हैं क्या क्या चीजें मेंशन कर रखी हैं। जैसे कि वेट अ मिनट, आप चाहो ना तो आप इसको यहाँ से एक तरीके से प्रिंट भी कर सकते हो। ओके, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। मतलब जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे ना, उसको अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो या फिर PDF फॉर्म में चाहते हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, तो आप प्रिंट कर पाओगे। ठीक है, अब इस पे जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो ये सारा कुछ, ये सारा का सारा डिटेल इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है।
इसके अलावा इन्होंने एक पीडीएफ भी अवेलेबल करवाया है, आप उस पीडीएफ को भी गो थ्रू कर सकते हो। उस पीडीएफ में भी यही सारी बातें लिखी गई हैं। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें जो है यहाँ पर बताई गई हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आपकी जॉब लगती है, यानी कि अगर आप सेलेक्ट होते हो, तो तिरुवनंतपुरम में जो है आपका एक तरीके से जॉब लगेगा, ठीक है। यानी जीआरएफ की पोस्ट के लिए आपको तिरुवनंतपुरम जाना पड़ेगा, दैट इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में ही आपको काम करना होगा। यहाँ पे अगर हम क्रूशियल डेट अगर की बात करते हैं यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट डेट जैसे कि आप देख सकते हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये 20 मार्च 2025 से शुरू हो चुका है और आखिरी डेट रहने वाली है 2 अप्रैल 2025, ठीक है। इंटरव्यू की डेट टेंटेटिवली जो भी होगा वो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा और इसी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। तो इंटरव्यू की डेट जो है इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं की है। अब अगर आप चाहें तो वीएसएससी त्रिवेंद्रपुरम के बारे में जो है यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। इनके पास डिफरेंट डिसिप्लिन है, दैट इज फॉर एटमोस्फेयर, स्पेस, प्लैनेटरी साइंस, इन सब के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि हमने कहा कि इन्होंने जो है यहाँ पे एप्लीकेशन रिलीज किया है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो, और यहाँ पे पोस्ट कोड आप देख सकते हैं क्या रहने वाला है। पोजीशन रहने वाली है जूनियर रिसर्च फेलो की, यानी जीआरएफ की पोजीशन रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 10 दिया गया है। कमिंग टू दी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो आपसे एमएससी यानी मास्टर डिग्री यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगा गया है, दैट इज इन फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, स्पेस फिजिक्स, एटमोस्फेरिक साइंस, मेटलर्जी, प्लैनेटरी साइंस विद एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स, या फिर सीजीपीए आपका होना चाहिए 6.84 आउट ऑफ 10 पॉइंट स्केल, या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो या तो ये क्वालिफिकेशन आपका मीट हो, या फिर दूसरी क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या मेंशन करके रखा है, एमएस या एमई या एमटेक इन एटमोस्फेरिक साइंस, स्पेस साइंस, प्लैनेटरी साइंस, अप्लाइड फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर ग्रेड जो है 6.5 तक होना चाहिए। तो या तो पहला वाला आपके पास क्वालिफिकेशन हो, या तो दूसरा वाला हो। नेक्स्ट एक और क्वालिफिकेशन है जो हर एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए जो इसके लिए अप्लाई करेगा। वो क्या है कि आपका ये जो 3 एग्जाम दिए गए, इन तीनों एग्जाम में से कोई एक क्वालिफाई करना जरूरी है। पहला सीएसआई यूजीसी एलिजिबिलिटी, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें कि नेट लेक्चरशिप एलिजिबल है। यानी कि जो ये सीएसआई नेट का एग्जाम होता है ना, सीएसआई यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, अगर आप जेआरएफ हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका लेक्चरशिप क्लियर हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप जस्ट क्वालिफाइड हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद ये रही सारी की सारी क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको ए पॉइंट जो बोला गया था यहाँ पे, ए पॉइंट में या तो ये आ रहा है या तो ये आ रहा है, और प्लस ए के साथ बी पॉइंट भी आपका रहना चाहिए। बी पॉइंट ये है, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए, या तो नेट जेआरएफ, या तो एलएस, या तो गेट, या तो जस्ट, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाउ टू अप्लाई, ठीक है। तो हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे साफ साफ मेंशन करके रखा है कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अभी मैंने आपको अप्लाई करके दिखाया, बिल्कुल वैसे ही आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट जो है 2 अप्रैल 2025 रहने वाली है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मेल एंड फीमेल दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और नंबर ऑफ पोजीशन जो है वो प्रोविजनल बेसिस पे देखने को मिलने वाला है। दोज हु पोजेस द रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ओनली नीड टू अप्लाई। तो आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो इनका जो डेडलाइन है, दैट इज 2 अप्रैल 2025, वहां तक होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 28 ईयर्स रहना चाहिए, और ओबीसी के केस में 31 years for OBC, 28 years for general, 31 years for OBC, 33 years for SC ST कैंडिडेट्स। और यहाँ पे जो है इसके अलावा सब कुछ आपको ऑनलाइन ही फिलअप करना है। इमोल्यूमेंट्स यानी स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं, तो फेलोशिप जो है इनिशियली 1 साल के लिए रहेगी, जिसको रिन्यू एनुअली किया जाएगा, और ये 5 ईयर तक चल सकती है। जीआरएफ के लिए 37,000 पर मंथ दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बोला था 32,000, बट ये 30,000 से ज्यादा इन्होंने मेंशन किया है। जो अभी रिवाइज किया गया है ना जीआरएफ का फेलोशिप, उसको यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, दैट इज 37,000 पर मंथ होगा, और वो इंक्रीज करके 42,000 पर मंथ कर दिया जाएगा जब आप एसआरएफ के लिए प्रमोट किए जाओगे। इसके अलावा जो है सर्विस कंडीशन की बात करते हैं, तो सेलेक्टेड स्टूडेंट विल फर्स्ट अंडरगो कोर्स वर्क, पहले आपको कोर्स वर्क करना पड़ेगा, and subsequent work under the supervision of senior faculty of SPL for the PhD. They will be allowed medical benefit as per the rule of VSSC. Research fellow are eligible to leave as per the DOS norms.
Participation of JRF, SRF in any scientific event in India or abroad will be treated as on duty and they will be eligible for traveling allowance as per the rule. तो आप अपने इस पोस्ट के दौरान कहीं पे अगर ट्रैवल करते हैं जिसका कि समहाउ कहीं ना कहीं कनेक्शन साइंटिफिक इवेंट से रहता है, तो इन दैट केस आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो जो भी आप फॉर्म भरेंगे ना, आपके मतलब जो भी आपने डिटेल भर, क्योंकि आप जब इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे ना तो आपको उसके साथ जो है अपने सारे के सारे क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी डालना होगा एज अ प्रूफ। तो आपको जो है उस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, कोई यहाँ पे फी नहीं पे करना, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का जो भी डिटेल होगा वो उनको ईमेल के द्वारा भी बता दिया जाएगा, या फिर इनके जो कॉल लेटर होगा ना वो आप शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा भेज दिया जाएगा। और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको बता दिया जाएगा। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये सारे के सारे यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना होगा। सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, सभी को नहीं बुलाया जाएगा। जो जो कैंडिडेट्स आउट स्टेशन से आ रहे हैं उन इंटरव्यू के लिए, उनको सेकेंड क्लास रेलवे फेयर जो है पे किया जाएगा, जो कि शॉर्टेस्ट रूट के लिए एलिजिबल होगा। नेक्स्ट, आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। बाकी सारे वही डिटेल्स हैं जो कि हमेशा रहते हैं। अगर आप कहीं और काम कर रहे हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। एंड एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन विल बी रिजेक्टेड। और अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी होगी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, तो ये सारी की सारी देख सकते हैं। ये सारा आपको जो है डिटेल और एज वेल एज क्वालिफिकेशन डिटेल जो है स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो आई थिंक हमने सारा ही कुछ कवर कर लिया। यस, तो आप देख लीजिए, अगर इन केस आप इंटरेस्टेड होते हैं और अगर आपका फ्यूचर जो प्रोस्पेक्टिव है कि समहाउ आपको जिस एरिया में काम करना है वो अगर इनके गिवन क्वालिफिकेशन या रिक्रूटमेंट जो क्वालिफिकेशन है उसके साथ मैच होता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, एडवर्टीजमेंट नंबर जो है ये रहने वाला है। एडवर्टीजमेंट नंबर कभी भी किसी भी पोस्ट के लिए आप चेक करते हैं तो एडवर्टीजमेंट नंबर जरूर देख लिया करें, क्योंकि उसी से जो है आपको एक तरीके से प्रॉपर आइडिया मिलता है। तो इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। कोशिश पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।